हाय फ्रेंड, कैसे आप सब ठीक हैं? सब आप ठीक हैं तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करें। चलिए, हमारा जो आज का चैप्टर है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति का बहुत बड़ा महत्व है हमारे पेपर किसी भी एग्जाम में। संख्या पद्धति का बहुत बड़ा मूल्य है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर सवाल लगाते हैं। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा? ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल लगाते हैं। पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना दे रहा है? 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस दे रहा। तो कह रहा है उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले निकालते हैं। देखिए 5 क्रमिक संख्याएं मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे सब एक क्रम में है, तो इसी को हम लोग क्रमिक कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मध्य पद निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। बीज की संख्या बराबर बीज का पूर्णांक निकालते हैं। बीज का पूर्णांक बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, यही हमारा सूत्र होता है। बीच वाली संख्या निकालनी है। कुल पदों का योग कितना दिया? एस दे दिया, एस मान लिए। ठीक, कुल पदों की संख्या कितनी बता रहा है? कुल पदों की संख्या 5 बता रहा है, तो बटे हम 5 कर देंगे। देखिए जैसे क्रमिक संख्या 1 2 3 4 5 है, तो इसको जो है देखिए ये मध्य पद, अगर एस योग है इसका, देखिए कुल पदों का योग एस है बटे 5 है, तो इसमें जब इसको भाग कर देंगे इसको, तो मध्य पद निकल आएगा। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा मध्य पद 3 निकल आया, तो अगर इसमें हम 1 जोड़ दें फिर 1 जोड़ दें तो 5वां पद हमारा मिल जाएगा। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। s बटा के 5, देखो 2 1 1 1 2 हो जाएगा बराबर, तो इसका हर बराबर कर ले। 5 दूनी 10, s प्लस 10 बटा के 5, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, s प्लस 10 बटा के 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा दूसरा नंबर सवाल संख्या पद्धति का। इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट के कितने पदों तक का योग 5050 होगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग सूत्र देखिए। 1 2 प्लस 3 डॉट डॉट के एन पदों का योग बराबर कितना दे रहा है? 5050 कह रहा। 1 से लेके n तक, n मतलब अंतिम पद, n बराबर अंतिम पदों का योग कितना तक है? 550। तो अब चलिए देखिए, अगर मान लीजिए 1 से लेके 10 तक कोई गिनती लिखी तो उसका सूत्र क्या होगा? चलिए लगाते हैं। n पदों का योग बराबर क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1 बटा 2 होता है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं। n पहला पद क्या है? 1 है तो 1 ही रख देंगे बटा 2 बराबर के कितना दे रहा? 5050 दे रहा है। 5050 दे रहा। अब इसको हल कर लूं। ये देखो 2 इधर भाग में है तो इधर गुणा में ले जाओ, तो n, अब इसमें गुणा भी कर लेते हैं। इसमें गुणा कर दो, इसमें n से n को गुणा करो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा? इसमें गुणा करो 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 तो 10 हो जाएगा। देखो 10 की 1 2 शून्य शून्य, ये 10 होगा। ठीक, और 5 दूनी 10 कितना हो गया? 10,100 हो गया। तो अब चलो ये इधर प्लस में है, ये देखो 10,100 इधर प्लस में, इधर माइनस में लाओ। n स्क्वायर प्लस n माइनस 10,100, देखिए बराबर क्या हो जाएगा?
0 के। अब देखिए एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम खंड कर लेते हैं। खंड करो, n स्क्वायर प्लस 101n माइनस 100n माइनस कितना हो जाएगा 10,100 हो जाएगा। इसको हमने कैसे खंड कर लिया, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बीच में n है, अगर 101 से 100 घटा देंगे तब बचेगा एक n बचेगा, एक ही n बचेगा। अगर 101 गुणे 100 कर देंगे कितना हो जाएगा, एक 10,100 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ये इतना हल करें, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से n कॉमन कर ले, n प्लस 101 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें हम माइनस 100 कॉमन कर लें, तो कितना हो जाएगा n प्लस 101 हो जाएगा। 101 ही तो हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग रख देते हैं। एक ब्रैकेट में कितना है n प्लस 101 है। देखिए एक ब्रैकेट में 101 n प्लस 101 है, एक ब्रैकेट में n माइनस 101 हो जाएगा। देखिए n माइनस 101 100 हो जाएगा। अब इसको हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, n प्लस 101 है। अब देखिए n बराबर अगर इस तरह से प्लस में उधर माइनस में ले जाओ कितना हो जाएगा, 101 माइनस में आ जाएगा। माइनस में तो कोई आंसर होता नहीं तो ये कट जाएगा। तो n देखो n माइनस 100, तो यहाँ n बराबर देखिए इधर माइनस में है तो उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। जो प्लस में आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 100। यहाँ n का मान कितना आ गया 100 आ गया। ठीक, तो कितने पदों तक का योग 5050 होगा। तो 100 पदों तक 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होता है 5050 होता है। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। कह रहा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 डाट डाट के देखिए प्लस 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो कह रहा है देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं तो ये विषम संख्याएं सारी हमारी लिखी हुई हैं। तो विषम संख्याएं हैं तो कह रहा n के क्रमिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है n स्क्वायर। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम पद होता है। तो n स्क्वायर कह रहा 15वें स्थान तक, तो n के दर पे 15 रख देंगे, 15 के स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 15 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो इसको जोड़ दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 और 25 कितना हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 हो जाएगा प्लस 29 हो गया। ये हमारे टोटल विषम संख्याएं, क्रमिक विषम संख्याएं कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई, 15 हो गई। अब इनको जोड़ लो तो क्या देखो 225 के बराबर आ रहा है। देखिए n बराबर पदों की संख्या, n बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए अंतिम पद नहीं होता, ये सवाल की रिकॉर्डिंग n बराबर पदों की संख्या यहाँ मान लिए हैं। जोड़ लीजिए 2 1 3 1 4 हो गया, 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 1 26 26 3 26 3 29 29 5 29 5 34 34 34 7 कितना हो 41 41 9 50 1 51 51 3 54 54 5 59 59 7 कितना होता है
59 7 65 होगा, 66 66 9 कितना होगा, 66 75 की 5 हुआ, हासिल 7 हुआ। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 15 7 कितना होता है, 15 7 22 होता है। तो कितना हो गया, 225। तीसरे का हमारा यही आंसर हो जाए। n के क्रमिक संख्याओं का योग जैसे 15वें पदों तक है, तो n के क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। किसके कितने पद हैं, 15 है, 15 के स्क्वायर कर दो कितना हो गया, 225। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा 50 से कम के 3 के सभी धनात्मक गुणजों का ज्ञात कीजिए। जैसे 3 + 6 + 9, इसी तरीके प्लस डॉट 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 50 से कम कितना आता है, 48। 48 ऐसी संख्या है जो किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो इसी तरीके डॉट डॉट कितने अंक होंगे, देखो अगर 3 को 48 से भाग दे दें कितना आ जाएगा, n बराबर कितना निकल आएगा, 16 निकल आएगा। 16 निकलेगा ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हम लोग देखते हैं, 3 के सभी गुणजों का योग बराबर देखिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद देखिए बटा 2 के और गुणे n हो जाएगा। n बराबर क्या होता है, टोटल संख्याएं कितनी है। तो चलिए लिख देते हैं, प्रथम पद कितना है, 3 है, प्लस अंतिम पद कितना है, 48 है, 48 रख दिए, बटा के 2 गुणे कितना है, 16। n बराबर कितना निकला है, 16 निकला है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए पहले हम लोग ब्रैकेट हल करते हैं। तो इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 3 11 की 1 हासिल लगा 1 3 4 1 5 हो गया, 51 गुणे 16 बटा के 2 के काट दो, 2 से 2 1 कम 2 2 8 16। अब देखिए 51 गुणे 8 कर दो, करिए 8 1 कम 8 8 5 40। तो आंसर कितना आ गया, 408। कह रहा 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक गुणजों का योग कितना आ गया, 408। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर क्या दिया है, 1 2 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55 होता है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55 बता रहा है। तो योगफल बता रहा है 6 + 12 + 18 + 24 बराबर 60 भी बता रहा है के बराबर होगा। तो कैसे बराबर है ये हम देख लेते हैं। 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट 60 तक प्लस 60 के, तो बराबर कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट देखिए प्लस डॉट डॉट प्लस 10 इतना बराबर बता रहा है। कैसे, देखिए अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसमें गुणा कर दे देखो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18। ये तो देखिए अगर इसमें 6 से हम गुणा कर दें तो इसके बराबर होता चला जाएगा। तो 1 से लेके 10 तक का योग कितना है, 1 से लेके 10 तक का योग कितना है, इसके बराबर देखिए अगर देखो इसके बराबर अब ये हो गया, ये 6 ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट 10 तक जब बराबर है तो बराबर 55 दे रहा है। अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें तो
तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, 6 पंचे 30, 3 हुआ, 6 पंचे 30, 3 33 हो गया। तो देखिए 6 से लेके 60 तक का योग कितना आ जाएगा, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, इतने का टोटल योग कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर क्या दिया है, दिया गया है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55, तो 11 + 12 + 13 डॉट डॉट 20 किसके बराबर होगा। तो कह रहा है 11 + 12 13 + 14, तो इसी तरह डॉट 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 प्लस 20 तक का योग कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्रमागत संख्याओं देखिए क्रमागत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर सूत्र क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे के 2 के और गुणा n होता है। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। तो पहला पद क्या है 11 प्लस अंतिम पद कितना है 20 है, बटा के 2 के गुणे n पद कितना हो जाएगा, 11 से 20 के बीच में संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब इनको जोड़ दो, 20 21 जोड़ दो, 0 1 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, गुणे 10 पहले से है, 2 यहाँ पे है, काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब कितना आ गया 31 गुणे 5 आ गया, इसको हल कर दो, 5 1 कम 5, 5 10 15। तो 11 से 20 पदों की संख्या कितनी आ गई 155। 155 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगर इनको टोटल कर लिया जाए तो कितनी संख्या आ जाएगी 155 के बराबर हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए +1 + 2, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 डॉट डॉट प्लस 1 1 3 + 2 + 1 किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज हम लोग ध्यान देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट पहले +50 तक हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का योग इसका सूत्र क्या होता है, देखिए प्रथम पद होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा के 2 गुणे क्या होता है n मतलब पदों की संख्या। देखिए प्रथम पद इसमें क्या है 1 है, अंतिम पद कितना है 50 है, बटा के 2 गुणे n मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या 50 है, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 25 50, 50 1 51 हो गया, गुणे 25 के। अब इसको हल कर लो, 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, अब जोड़ दो कितना हो जाएगा 1275 आ गया, 1275 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज और बच रहा, देखिए 49 + 48 + 47 डॉट प्लस डॉट 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 2 + 1 बराबर, इसका हल कर लेते हैं। देखिए इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 49 है, 49 रख देंगे प्लस अंतिम पद 1 है, 1 रख दिए, बटा के 2 गुणे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 कैसे हो जाएगा, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 49 है, तो 49 रख देंगे। अब हल कर लो, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुणे 49 बटा के 2 के, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 गुणे 49 कितना होगा, इसका हल कर लेते हैं।
गुणा कर लो, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना होता है 22 होता है, एक कट गया, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के कितना हो गया 5 2 2 1225 आ गया। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे हल कर देते हैं, प्लस 48 49 प्लस 48 प्लस 48 प्लस डॉट डॉट 2 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए 50 तक का योग कितना आ गया 1275 आ गया, 1275 प्लस ये देखिए 49 से 1 तक का योग कितना है 1225 आ गया, 1225 आ गया। अब इसको दोनों को जोड़ दो, जो आ जाएगा 1 से लेके 50 फिर घटते हुए क्रम में 1 तक, इसके किसके बराबर हो जाएगा इसके योग के बराबर हो जाएगा। जोड़ दो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 लगा। देखिए ये बचा है 1 2 2 4 1 5 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो कितने के बराबर आ गया ये 2500 के बराबर आ गया। 1 से लेके 50, 50 से फिर लौटते घटते हुए क्रम में 1 तक का योग 2500 आ गया। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 8 नंबर सवाल। 8 नंबर क्या कह रहा है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इसमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। सम पूर्णांक क्या है सबसे बड़ी बात, 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कह रहा है। जिससे सम संख्याएं क्या होती है 2 4 6 8 10, ये हमारी सम पूर्णांक की संख्याएं हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग क्रमिक सम पूर्णांकों का योग क्या होता है। सम पूर्णांकों का योग, सम पूर्णांकों को का योग इसका सूत्र क्या होता है। योग कह लो या कुल पदों का योग कह लो, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग 140 दे दिया है बटा कुल पदों की संख्या 7 दे दिया है, 7 दे दिया, तो कितना निकलेगा सम पूर्णांकों का योग। देखिए जब हम कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा मध्य पद निकलेगा, मध्य पद निकलेगा। ठीक, तो इसको जोड़ काट दो, 7 2 1 कम 2 2 7 14, जो बीच का पद आ गया कितना आ गया 70 आ गया, 70 आ गया। अब इसमें हम लोग को तो कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक बता दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ 2 नहीं, देखिए यहाँ पे रहेगा 7। 7 कैसे रहेगा, देखिए 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, तो संख्या कुल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। काट दो 7 दूनी 14, 0 आ गया। मध्य पद इसका आ गया 20 आ गया, क्योंकि देखिए 7 पद की बात कह रहा है, तो जैसे 20 है फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, फिर यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक 18 आ जाएगा, यहाँ पे एक 16 आ जाएगा, यहाँ पे एक 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ 24, यहाँ पे 26, क्योंकि मध्य पद हमारा ये निकला है, तो 7 पदों की बात कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पद निकल गए, जैसे मध्य पद हमारा निकल गया, या प्रथम पद निकाल लो या अंतिम पद निकाल लो, तो अब तो हमको निकल ही आएगा। तो देखो जैसे 20 आया तो इसमें से 2 घटाते चले जाइए तो प्रथम पद निकल आया। अब इसमें अंतिम पद है तो 2 अंक जोड़ते चले जाइए, लास्ट का सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या हो जाएगा 26, इसका आंसर 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए
ये आ गया हमारा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी। कह रहा है 7 विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्याओं का योग। सबसे पहले विषम संख्या होती क्या है। विषम विषम संख्या विषम संख्या वो होती है जो, जैसे देखो 1 2, देखिए 2 नहीं, 1 3 5 7 9, ये सब हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो सब ये कह रहा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात के लिए। तो सबसे पहले हम मध्य पद निकालेंगे, बीच की संख्या निकालेंगे। चलिए, ठीक ठीक विषम विषम मध्य पद निकालने क्या करेंगे, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये सूत्र है। इसको अगर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। कुल पदों का योग कितना दे रहा है, 133 दे रहा है। और देखिए 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या है, टोटल संख्याएं कितनी दे रहा है, 7 दे रहा है, तो भाग 7 कर देंगे तो बराबर इसमें इसको काट दो, 7 एकम 7, कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा, 7 9 का 63। देखिए 20 का पद कितना आ गया, 19 आ गया, 19 आ गया। ये 7 पद तक की बात कह रहा। अगर इसमें हम 2 माइनस कर दें, देखिए 2 कहां तक माइनस करते, 1 2 3 और इधर 2 प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए, मध्य पद 19 हो गया। अगर 19 से हम 6 घटा दें, 2 2 4 2 6, 19 से अगर हम 6 घटा दें तो हमारा क्या, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या हमारी आ जाएगी। देखो घटा दो कितना हो जाएगा, 19 से 6 घटा दो कितना आ जाएगा, हमारा 13 आ गया, 13 आ गया। ये न्यूनतम हमारा न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो चलिए 13 से हम विषम संख्याएं लिखना शुरू करेंगे। 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया, ये 19 आ गया, प्लस 21 प्लस 23 और प्लस 25। देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई। देखिए मध्य पद हमारा 19 निकला था, 19 हो गया। प्रथम पद न्यूनतम पद कितना है, न्यूनतम पद 13 है, और अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम हमारा 25 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा, कह रहा 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। देखिए 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 1350 तो हमारा दिया है, तो 1350 में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मध्य पद, बीच की संख्या निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, ठीक, बीच की संख्या निकाल लेंगे तो हमको पहला और अंतिम दोनों पता चल जाएगा। क्या होगा, कुल पदों का योग हमारा सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक, तो कुल पदों का योग कितना है, 1350 दे दिया है। हमारे टोटल कितने संख्या दिए हैं, 3। देखिए 3 क्रमिक पूर्ण संख्या, 3 संख्याएं दे दी है। अब इसको भाग कर दो, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12, 1 हुआ, 3 पचे 15, तो हमारा मध्य पद कितना आ गया, 450 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 450 से हम 1 माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा, देखिए 449 आ जाएगा। 50 में से अगर 450 से 1 घटा देंगे 449 आ जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, 450 में 1 जोड़ देंगे,
भाई सबसे बड़ी संख्या जोड़ने की, देखिए मध्य पद निकला क्योंकि 3 ही पद है, 3 पद है, तो इसमें से एक घटा दिए तो 449 हो गया, एक जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 451 हो गया। तो कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो इसमें योग निकाल दीजिए, 449 प्लस 451 जोड़ दीजिए, कितना हो जाए 9, 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, कितना हो गया 5 5 4 9। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना आ जाएगा 900, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।